Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope y'all are doing great. So in this video today we're going to be looking at your love life in next 3 months. आपकी love life में next 3 months में क्या हो सकता है, what all is happening. We are going to be diving into the spicy details in this video. So I hope that you'll stick to the entire video and you'll listen to your pile carefully and take all clues. Okay, so as usual आपके सामने मैंने 3 piles place की हुई है and I've also placed 3 stones for your convenience. This is for pile 1, this is for pile 2 and this is for pile 3. ये pile 1 के लिए amethyst, pile 2 के लिए this stone, I think this is moonstone, and pile 3 के लिए this stone. It looks beautiful, you know, it has white and black marking. I'm not sure that if this is a crystal. I don't think this is a crystal. This is a random stone that I picked from riverbed. Okay, so I hope आपने अपनी pile select कर ली होगी. So I'll quickly jump into the first pile. So हाई पाइल 1, आपने ये ब्यूटीफुल एमेथिस्ट अपने लिए पिक किया है. सो देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं. व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 3 months. सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ डिटर्मिनेशन. ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट नेक्स्ट 3 months में आप बहुत ज़्यादा या विद इन 3 months में आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी बदल रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं. यू आर वेरी वेरी फोकस्ड एंड आई सी यू वेरी डिटरमिन्ड. मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपका डिटर्मिनेशन, आपका फोकस सीधा अपने डेस्टिनेशन पे है. नाउ यू डोंट वांट एनी बुलशिट. आपको कोई भी रैंडम एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. अब आपको चाहे वो एक्स हो चाहे नेक्स्ट पार्टनर हो, आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको पूरी कमिटमेंट दे और जो आपको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करे, आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करे और आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे. राइट, सो आपकी डिटर्मिनेशन मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है और मुझे ये भी दिख रहा है दैट फोकस बहुत अच्छा है आपका नेक्स्ट 3 months में. राइट, और डिटर्मिनेशन से अगर हम इसको और बड़े शब्द के साथ लिंक करें तो मुझे मेरे दिमाग में मैनिफेस्टेशन वर्ड दिखाई देता है. आई एम सेंसिंग दैट यू आर इन योर फुल मैनिफेस्टेशन पावर इन द नेक्स्ट 3 months. सो दैट्स वाई आई विल से दैट मैनिफेस्ट रियली वेल. आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए अपने पार्टनर में और अपने पर्सन में, उसको आप कहीं पे लिख डालिए, कहीं पे जॉट कीजिए. यू नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर बिकॉज आई कैन सी दैट एक बार आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए. यू विल बी वेरी वेरी यू नो, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट योर पार्टनर वेरी ईजिली. सो इन नेक्स्ट 3 months आई कैन सी दैट आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है इन टू फाइंडिंग अ पार्टनर. और शायद आपके अंदर अर्ज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है दैट आई नीड अ पार्टनर. मुझे अब पार्टनर चाहिए, मुझे अब कोई पर्सन चाहिए अपने साथ. आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ और you know I want to share my experiences with somebody. So वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है एंड बिकॉज ऑफ विच आई थिंक यू आर बिलीविंग इन मैजिक. ओके, सो आई स्ट्रांगली फील दैट आपके अंदर यू नो एक अलग सी एनर्जी आपको महसूस होगी विद इन 3 months. और ये शिफ्ट जो है इस महीने से ही शुरुआत इस शिफ्ट की हो चुकी है ऑलरेडी. आई थिंक ऑलरेडी आप इस एनर्जी में हो. आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो एंड यू आर बिलीविंग इन समथिंग विच इज़ नॉट ईजी टू बी अचीव्ड. ओके, बिकॉज आप मैजिक में बिलीव कर रहे हो. आई थिंक आप सबकॉन्शियसली अपने मैनिफेस्टेशन गेम को भी टेस्ट कर रहे हो दैट लेट्स टेस्ट माय मैनिफेस्टेशन पावर कि क्या ये वर्क करता भी है या नहीं. बट आई विल टेल यू दैट आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर गेम. ओके, यू आर बिलीविंग इन मैजिक एंड मैजिक विल हैपन. ट्रस्ट मी. सो ट्रू मैजिक इज़ अबाउंडिंग इन माई लाइफ. ये शायद आपके अंदर का मंत्रा है इस वक्त. आपको वो पॉजिटिविटी फील हो रही है और विद इन 3 months आपको वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली फील होगी दैट आई एम मैनिफेस्टिंग माई पार्टनर, आई एम मैनिफेस्टिंग समबडी. ओके, विच कैन ऑल्सो लीड टू योर एक्स. सो रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. आई थिंक इसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए आप
पूरी तरीके से डिटरमिन्ड हो और पूरी तरीके से फोकस्ड हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग मैजिक ट्रिक्स ऑल्सो, यू आर ट्राइंग मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स. आई थिंक यू आर रीडिंग अ लॉट अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड इन 3 months आप और भी ज़्यादा अपने आप को इनगल्फ करोगे, इन्वॉल्व करोगे इनटू द मैनिफेस्टेशन रूटीन्स. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट बिकॉज ऑफ यू, that you believed in magic, you are reconciliating with somebody from the past. So past का कोई person आपकी life में आ सकता है within 3 months. Okay, so someone from your past is returning to your life. So this is a card of surety that within 3 months, क्योंकि आपने इतने स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया, इतने स्ट्रांगली आप डेली विजुलाइज करते रहे, स्क्रिप्ट करते रहे आप, क्योंकि आपने पाइल चूज़ करी है, तो मुझे लगता है दैट आपका मन तो अभी भी अपने एक्स में लगा हुआ है. यू वांट योर एक्स बैक, यू डोंट वांट अ न्यू एनर्जी, यू वांट योर एक्स विद फ्रेश न्यू एनर्जीज़. आप अभी भी अपने एक्स को ही पसंद करते हो, इसीलिए शायद आपने ये पाइल चूज़ करी है. तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके मैजिकली, बिकॉज यू बिलीव्ड इन मैजिक एंड यू प्रेड फॉर इट डे एंड नाइट, मैजिकली आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं विद इन 3 months फॉर पाइल 1. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ विजडम. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आपको बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ रही हैं विद इन 3 months. आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको ये समझ आ रहा है कि क्या आपको अब एम्ब्रेस करना है और क्या छोड़ना है, राइट. सो एक अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर है वो वापस आएंगे, बट विद लॉट्स ऑफ विजडम, लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, राइट. सो दिस टाइम अराउंड जब भी रिकन्सिलिएशन होता है तो इट विल हैपन फॉर गुड. ओके, ये अब ड्रेन में नहीं जाएगा, ये ट्रैश कैन में नहीं जाएगा रिलेशनशिप. आई थिंक दिस रिलेशनशिप विल सस्टेन बिकॉज इस पर्सन की एनर्जीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा अलग दिखाई दे रही हैं, चेंज दिखाई दे रही है. इनके अंदर कुछ मेजर फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं और आई थिंक they've also accepted many things about themselves, right. So इस पर्सन ने बहुत वर्क किया है, इनर वर्क किया है, हीलिंग करी है अपने आप में और ख़ुद को बदला है एंड आई थिंक लेवल अप भी किया है आपके लेवल के लिए, ठीक है, आपके लेवल को मैच करने के लिए खुद को स्टेप अप भी किया है. सो ये सब कुछ जो ये मेजर चेंज इनके अंदर हुआ है ना, और आपको विद इन 3 months में जब ये वापस लौटेंगे आपको उनमें दिखाई देंगे वो चेंजेस. वो इसीलिए पॉसिबल हुआ है बिकॉज यू मेड थिंग्स क्लियर टू द यूनिवर्स. आपने यूनिवर्स को क्लियरली बताया, यू मैनिफेस्ट. सबसे पहले तो आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन सो स्ट्रांगली. एंड ऑल्सो आपने इस बार यूनिवर्स को क्लियर कर दिया दैट इफ़ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, इस पर्सन के अंदर ये चेंजेस होने चाहिए. So now it is all of this is happening because of you, pile 1. So what else? What is happening for pile 1 in next 3 months? द वर्ल्ड. ओके, जैसे मैंने कहा कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है किसी पर्सन के साथ. मोस्ट प्रॉब्ली आपने अपने एक्स फ्लेम के साथ आपका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है एंड एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, एक न्यू फेज़ बिगिन हो रहा है इस पर्सन के साथ. सो आई थिंक दैट बोथ ऑफ यू ऑल हैव ट्रैवल द वर्ल्ड का मतलब फिज़िकली नहीं, एनर्जेटिकली आप दोनों ने अपने अपने अलग अलग रास्तों को चूज़ किया था और अलग अलग रास्तों से आप लेसन्स लेके वापस आपके रास्ते कोइंसाइड करने वाले हैं वेरी वेरी सून. ओके, सो वन सर्कल इज़ एंडिंग एंड अनदर साइकिल इज़ स्टार्टिंग. सो व्हाट एल्स? जजमेंट. वाओ. ओके, सो पूरी रीडिंग, पूरे ऑरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स आपस में बहुत अच्छे से सिंक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं. दोनों मेजर आर्कानास एंड विद इन 3 months मेजर इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में. एक तो आपको मालूम पड़ेगा, आपको पता चलेगा दैट इस पर्सन की एंडिंग हो गई है. अपने हो सकता है दैट आपको छोड़ने के बाद इन्होंने किसी और पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व हुए हो. आपको ये शायद पता चलेगा दैट इनका ब्रेकअप हो चुका है उस पर्सन के साथ. ओके, क्योंकि वर्ल्ड के बाद बॉटम ऑफ द डेक एंडिंग है, एंड का कार्ड है, ठीक है, डेथ का कार्ड है. तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट इनकी लाइफ में किसी एक रिलेशनशिप की एंडिंग हो रही है एंड उसके बाद इनके अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और उस फेज़ के ख़त्म होने के बाद दे विल कम बैक टू यू. अब
आपके अंदर की समझ है या आपके अंदर की इच्छा है, डिज़ायर है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, बट फॉर श्योर दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक एंड रिकनसाइलिंग, ट्राइंग टू रिकनसाइल विद यू। ओके, जजमेंट का कार्ड मतलब न्यू बिगिनिंग, सेकेंड इनिंग्स। सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये पर्सन भी प्रे कर रहे हैं कि ये वापस से आपके पास आए और आप एक्सेप्ट कर लो इनको, आप इनको दूसरा मौका दो, दूसरी जर्नी स्टार्ट होए आपकी इनके साथ, right? So I can see for pile 1 that you are having a determination to get someone back, you are believing in magic and you are also accepting the wisdom and grace, and एक साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ और इस पर्सन की भी खुद की एक साइकिल ख़त्म हो रही है अपनी लाइफ में, एंड देन दिस रिकन्सिलिएशन इज़ हैपनिंग, सेकेंड चांस इज़ हैपनिंग। सो आपकी सेकेंड इनिंग्स बिगिन हो सकती है किसी पर्सन के साथ। ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में, आपको और क्या देखना है और क्या आप इससे रेजोनेट कर पाए। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए इसी टॉपिक पे, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द lilac15@gmail.com. Also follow and subscribe please. Okay, I don't need to tell you again and again. Thank you so much for watching. Bye. हाई पाइल 2, आपने ये स्टोन अपने लिए पिक किया है और देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months? सो पैशन, वाओ, ऑलराइट, एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस and resonance. All right, in next 3 months I can clearly see that you are connecting with somebody. pile 1, pile 2. ओके, पाइल 2, आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और ये एक सडन एंट्री हो सकती है, किसी पर्सन की सडन एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। एंड मुझे 2 केसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी अपने किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इनके साथ आपकी बात आगे बढ़ रही है और आप लेवल अप कर रहे हो, यू नो, आप एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप कर रहे हो, ठीक है, इन नेक्स्ट 3 months। हो सकता है दैट अभी तक अगर ये रिलेशनशिप आपका था इनके साथ बट बहुत ही स्लो था, कोल्ड था और ठंडा था, तो ये रिलेशनशिप में एकदम से पैशन एंटर हो सकता है। इस रिलेशनशिप में यू नो आप दोनों ही बहुत पैशनेट फील कर सकते हो एक दूसरे के टुवर्ड्स, और बहुत सारी आपकी बातें हो सकती हैं और बढ़ सकती हैं, राइट। और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है दैट कोई पर्सन आपको प्रपोज़ कर रहे हैं या कोई पर्सन आपसे मिल रहे हैं, कोई पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं फॉर रोमांस, फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर अ कनेक्शन। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपको सीधा आके प्रपोज़ कर दे। हो सकता है दैट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ दैट आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स जैसे हिंज हो गया, टिंडर हो गया, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू आप किसी पर्सन से मिलो एंड यू बम्प इनटू दिस पर्सन एंड आपकी बातें शुरू हों और उसके बाद वो बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, वो बातें बढ़ती जा रही है बिकॉज़ दोनों को फील हो रहा है वो पैशन और वो रोमांस, और यू नो ये एक बहुत ही इंटेंस टाइप का कनेक्शन हो सकता है विद इन 3 months किसी के साथ। एंड आई कैन सी दैट एक तो सबसे पहले मार्शियन एनर्जी है, सो आइदर यू आर रूल्ड बाय मार्स और मे बी दिस पर्सन इज़ रूल्ड बाय मार्स। ओके, दूसरी चीज़ है दैट एक एक्सेप्टेंस भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। हो सकता है दैट ये पर्सन किसी और कास्ट से आते हो या किसी और रिलीजन से आते हो, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, प्लेस का डिफरेंस हो, लैंग्वेज का बैरियर हो, ऐसा हो सकता है, राइट। मुझे एक तो दिखाई दे रहा है दैट यू नो एक दूसरे को आप दोनों जज नहीं करोगे, इट विल बी अ वेरी वेरी ओपन कनेक्शन, ओपन इन द सेंस कि हु एवर यू आर विल बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन एंड यू विल ऑल्सो एक्सेप्ट देम इन द सिमिलर मैनर। सो दैट इज़ वाई क्योंकि बैरियर्स नहीं होंगे ना, ये इतना इंटेंस कनेक्शन हो सकता है कि एक दूसरे के बैरियर्स ही बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे, गार्ड्स एकदम नीचे आ जाएंगे, राइट। एंड आप दोनों की इतनी बातें होंगी विद इन 3 months जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग समबडी ऑन अ डीपर लेवल, कम्युनिकेशन के लेवल पे यू आर कनेक्टिंग विद समवन। सो 3rd हाउस की सिनिस्ट्री हो सकती है, 9th हाउस की सिनिस्ट्री हो सकती है, 4th हाउस की सिनिस्ट्री हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। एक दिन मैं बैठ के सिनिस्ट्री मैच की भी वीडियो बनाऊंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सिनिस्ट्री मैच। बट हो सकता है दैट उनका कोई प्लैनेट आपके 3rd हाउस में आ रहा हो या आपका कोई प्लैनेट उनके 3rd हाउस में जा रहा हो, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस यू नो बहुत बातें होने वाली हैं आपकी किसी पर्सन के साथ, और बातें होते होते इतनी बातें होंगी कि आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि
आप दोनों इंसेपरेबल हो गए हो एक दूसरे से, राइट? ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. येस, यू आर डिस्कसिंग योर फीलिंग्स विद योर इन लव इंटरेस्ट, विद योर क्रश, और विद समबडी हु इज़ अप्रोचिंग यू, एंड यू आर ऑल्सो रेजोनेटिंग विद दैम. सो ये बहुत ही मैग्नेटिक कनेक्शन हो सकता है विद इन 3 months विद समवन. ओके, सो इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर मैशिंग विद ईच अदर वेरी वेल. आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और अचानक से आपको रियलाइज़ होगा कि यू जस्ट लाइक अ टू पीस इन अ पॉड, एक दूसरे के अंदर जैसे मैश हो गए हो. सो पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है. वीनस मार्स की सिनेस्ट्री हो सकती है बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन के साथ आपकी. एंड एक्सेप्टेंस है, आपको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा इस पर्सन के साथ. ये जो भी पर्सन है ना, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू स्वीप यू ऑफ योर फीट completely. आप एकदम से you'll fall into love, you'll fall deeply in love with this person, because आपको वो प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, आपको प्रिटेंशियस नहीं बनना पड़ेगा, आपको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा इस पर्सन के सामने. ये पर्सन इतने ज़्यादा ओपन होंगे कि ये खुद के साथ भी बहुत वल्नरेबल होंगे, एंड दे विल गिव यू दैट स्पेस टू बी ओपन. एंड दिस विल हैपन इन सो मच हरी. ये इतना ज़्यादा क्विकली हो रहा है दैट आपको खुद को ऐसा एक बार को ऐसा फील होगा दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, ये क्या हो रहा है एकदम सडनली, हाउ इज़ दिस पॉसिबल दैट अभी हम जस्ट मिले और अभी एकदम से इतनी बात आगे बढ़ गई है. सो ये बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है कनेक्शन, राइट? बहुत बातें होंगी आप दोनों की, व्हाट एल्स. एंड बातों के साथ साथ आप एक दूसरे से बहुत रेजोनेट करोगे. you'll be like yeah, right, yes, I agree with you, yes, I think the same way. So बहुत चीज़ों पे आई थिंक you'll find yourself very similar to this person. आपको ऐसा लगेगा दैट आप दोनों के लाइक्स डिसलाइक सेम है, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रेजोनेट कर पा रहे हो, बात को समझ पा रहे हो एक दूसरे की. तो हो सकता है दैट वो कुछ आपको बात बताया एंड you'll be like कि yes, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ 100%, राइट? इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही विद समबडी. सो व्हाट एल्स फॉर पाइल 2? Oh my God, you won't believe what I got. 8 of Wands. Card of romance, card of quick movement. What did I say? मैंने बोला ना अभी कि बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा. Wands की एनर्जी आप देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं Wands, right? Wands is all about, 8 of Wands is all about communication, quick communication. And trust me, इनके साथ आप अगर बात करोगे ना, ये इतना मतलब ऑर्गेनिकली फ्लो होएगा ना कन्वर्सेशन आपका इस पर्सन के साथ. आपको वेट नहीं करना पड़ेगा घंटों इनके रिप्लाई का या इनके मैसेज का. ये सोचने वाले पर्सन नहीं है, ये एरीज टाइप की एनर्जी है इनकी, एरीज या स्कॉर्पियो टाइप की एनर्जी. स्कॉर्पियो फिर भी थोड़ा टाइम लेते, एरीज टाइम नहीं लेते. एरीज आर लाइक वेरी क्विक इन कॉन्वर्सेशंस. तो इस पर्सन के साथ जब भी आपकी टेक्सटिंग होएगी ना, तो इतनी क्विक टेक्सटिंग होएगी, इतनी फास्ट टेक्सटिंग होएगी कि आपको मज़ा आ जाएगा. आपको इनसे बात करके बड़ा एनर्जाइज फील होगा. ओके और आपकी एनर्जी भी इनकी एनर्जी के साथ बिल्कुल फिट बैठ जाएगी. आई थिंक यू आर ऑल्सो लाइक दैट. आपको पसंद नहीं है कि कोई घंटों घंटों वेट कराए आपको टेक्स्ट के लिए. आप एक हाई बोलोगे तो ये फट से आपको हे बोलेंगे उधर से, लेट्स मीट, तो उधर से फट से रिप्लाई आएगा कि ओके आई एम रेडी, व्हेन आर यू प्लानिंग. तो इस तरह से आपके कॉन्वर्सेशन फ्लो होंगे, बहुत फायरी पैशनेट कॉन्वर्सेशन. ओके बहुत जल्दी. एंड आई थिंक मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि इनके साथ आपकी फटाक से बात होगी और आप जल्दी से फटाक से इनसे मिल भी लोगे. ये इस तरह की एनर्जी है, सोचने वाली एनर्जी नहीं है ये. व्हाट एल्स? एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये है कि इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता है. आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा हो दैट ये सिम्टम्स उस चीज़ के हैं कि मतलब वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या फ्लिंग वाले सिम्टम्स आपको लग रहे होंगे मेरी बातों से, बट प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है. एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया आपको बचाने के लिए. देखो इस पर्सन के साथ ना मुझे लगता है कि आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ बात करनी है, कंटिन्यू करनी है. और एस ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है मुझे दैट आगे फ्यूचर के भी स्कोप है, पोटेंशियल है बहुत. ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म फ्लिंग रह जाएगा ये कनेक्शन, थोड़े टाइम बात करोगे उसके बाद एक दूसरे पे हैंग अप कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं है. ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाला कनेक्शन है, तो बहुत जल्दी शुरू होगा और बहुत जल्दी आगे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी हो सकती है. राइट विद इन 3 months तो यही डेवलपमेंट हो रहे हैं. कुछ शादी वादी या कुछ ज़्यादा डीपर कनेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बातें आपकी बहुत होंगी विद इन 3 months.
और बहुत बातें होंगी और मिलना जुलना भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है दैट थोड़ी बहुत, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा बहुत फिज़िकल एलिमेंट भी एंटर हो सकता है इस रिलेशनशिप में। पैशन है ना, पैशन कहाँ बुझ सकता है? अगर दोनों ही एंड से पैशन फील हो रहा है तो बहुत बहुत ज़्यादा ये पैशनेट कनेक्शन होगा, वर्ल्ड विंड टाइप का रोमांस होगा। वर्ल्ड विंड नहीं बोलूँगी, वर्ल्ड विंड तो जल्दी शुरू होता है जल्दी ख़त्म हो जाता है, ये पोटेंशियल वाला कनेक्शन है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, हो सकता है ये किसी और सिटी से आते हो सकता है किसी और कंट्री से आते हो ये पर्सन, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, वो वो तड़प हो एक दूसरे के लिए कि मिलना है, बात करनी है। आई थिंक मोस्ट प्रॉबेबली ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये बहुत दूर से होंगे ये पर्सन, और इसीलिए आप दोनों की फ़ोन पे, कॉल्स पे या टेक्स्ट पे बहुत बात होगी, क्योंकि आप शायद मिल नहीं पाओगे ना। और बेताबी दिखाई दे रही है मुझे विदिन 3 मंथ्स, ये सारे डेवलपमेंट्स इतनी जल्दी हो रहे हैं। उसके बाद मिलने की भी प्लानिंग हो रही है, वेट हो रही है कि कब मिलेंगे एक दूसरे से, कब एक दूसरे को समझेंगे पास से, राइट? सो वाओ, a lot is happening for you pile 2 in the next 3 months. Just be prepared and let me know अगर ऐसा होता है तो, okay? Comment down below if it resonated well with you, and if you have some query you can again comment. And also अगर आपको private session चाहिए on this same topic or on any other topic, you can contact me on the lilac15@gmail.com, okay? And subscribe करो यार please. I'm doing everything to make this channel grow. I think थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज आपकी तरफ से भी होना चाहिए। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम में, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करो ज़रूर, ओके? टेक केयर, बाय। हाई पाइल 3, आपने ये स्टोन अपने लिए पिक किया है, सो देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months, ओके? सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ फेथ, another one is emerging into grace, and then calling in your soulmate, wow, and then abundance, wow. All right, for my beautiful pile 3, and for some reason हमेशा pile 3 थोड़ी सी ज़्यादा sad और heavy energy वाली होती है। the good news is last 2-3 रीडिंग से मैं नोटिस कर रही हूँ कि pile 3 की ही सबसे अच्छी रीडिंग आ रही है। and if you've been picking up pile 3 consistently, for a very long time now, I think आपकी गुड न्यूज़ इज़ दैट आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? ये जो शिफ्ट है ना, ये जो कार्ड्स के थ्रू मुझे शिफ्ट दिखाई दे रहा है, और जो मैं अभी इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रही हूँ पाइल 3 को, उससे यही पता लग रहा है दैट आपके अंदर कुछ मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं, और उन शिफ्ट्स को आप अब इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही मेजर लेवल पे हो रहे हैं शिफ्ट्स। इन शिफ्ट्स की वजह से आपका सोलमेट, जो ट्रू डिवाइन सोलमेट है, ट्रू डिवाइन स्पिरिचुअल काउंटरपार्ट, वो अब आपके लिए आने के लिए पाइपलाइन में खड़ा है, बिल्कुल तैयार बैठा है वो। शायद बस आपके ही एनर्जीज़ की चेंज होने की वेट हो रही थी यहाँ पे, ओके? एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, दिस पर्सन वाज रेडी, इट वाज ओनली यू, इट वाज बिकॉज ऑफ यू because of which the things were not happening with this person, okay? आपकी वजह से ही नहीं हो रही थी चीज़ें, आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे पाइल 3। नाउ द गुड न्यूज़ इज़ दैट आप प्रिपेयर्ड हो, अब आप प्रिपेयर्ड हो, और कुछ लोग अभी भी शायद प्रिपेयर हो रहे हैं, बट एनर्जीज़ बदल गई हैं आपकी। यू आर नो लॉन्गर दैट ओल्ड sulking, crying and always sad and distressed person. You've evolved a lot, you've changed a lot, okay? So in card से मुझे दिखाई दे रहा है that in the next 3 months you're leveling up pile 3. I won't say that आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा in 3 months, शायद आपको ये सुनने में बुरा लगे, बट आई विल स्पीक द ट्रूथ। जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है मैं आपको बिल्कुल वही बताऊंगी, दैट फॉर मोस्ट पाइल 3 पीपल, मोस्टली मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट यू आर नॉट रिसीविंग एनी proposal in the next 3 months, but the good news is that you are emerging into grace, okay? अभी मैं टैरो से भी कुछ कार्ड्स पिक करूँगी, देखूँगी अगर किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, तो इसीलिए आपको पाइल पूरी सुननी चाहिए। आपके अंदर जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं ना, एक तो सबसे पहले दैट आपका फेथ स्ट्रांग हो चुका है खुद को लेके,
आपका फेथ स्ट्रांग हो चुका है। पहले आई थिंक यू नेवर ट्रस्टेड योर सेल्फ, यू ऑलवेज डाउटेड योर सेल्फ, यू ऑलवेज डाउटेड योर सेल्फ वर्थ, ऑलवेज क्वेश्चनड योर सेल्फ एस्टीम, राइट, एंड वो ऑलवेज इनसिक्योर। एंड इनसिक्योरिटी की वजह से या तो आपने अपने गार्ड्स को इतना हाई कर लिया था दैट उन डिफेंसेस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था, उन फेंसेस को कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता था, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा अनटचेबल बना दिया था, राइट। या फिर हो सकता है दैट आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ थी दैट कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता भी था तो टिकता नहीं था, बिकॉज ऑफ योर क्लिंगीनेस, बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़, बिकॉज ऑफ योर अबैंडनमेंट इशूज़। Now the good news is that you are changing and evolving into grace, giving yourself that openness, giving yourself that sweetness. आप अपने आप को वो sweetness, वो love और care और grace दे रहे हो. You know, you're feeding into your soul. You're feeding your soul with good things. आप अच्छी चीज़ों को अपने सोल में डाल रहे हो, सोल फूड की तरह. So you are affirming, I can see that you actually have worked. You've worked your ass off to enter into these energies. ये आसान नहीं था आपके लिए काम करना. It was very difficult because आपके आसपास के लोग बहुत मीन हैं, बहुत रूड है, बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत एनर्जी वैम्पायर्स टाइप है. बट उसके बावजूद भी खुद के लिए वो ग्रेस बचा के रखना, खुद के लिए वो स्वीटनेस और वो लव बचा के रखना मुश्किल काम है. जब हर कोई आपकी टांग खींचने में लगा रहता है ना, तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है. आप कितना भी अपने स्किन पे काम कर लो, आप कितना भी अपने सोल पे काम कर लो, नहीं हो सकता है कुछ भी. वो चेहरे पे दिखता है. आई थिंक आपने बहुत मेहनत करी है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपने फेंसेस को ऑन रखा है, बट इतना भी नहीं कि आप हर वक्त डर से ऑपरेट करो. यू नो, यू आर बीइंग सॉफ्ट विद योर सेल्फ एंड फेथ भी आपका स्ट्रॉन्ग है. आपको वो आप पॉजिटिव माइंडसेट में एंटर हो गए हो और विद इन 3 मंथ्स ये और भी ज़्यादा बढ़ रहा है. ग्राफ ऊपर जा रहा है आपका. आई थिंक जो ये ग्लो अप है ना, आप में हो रहा है, ये आपके अंदर हो रहा है ग्लो अप सारा. और ये ग्लो अप होगा तभी आपको आपका पार्टनर, आपका सोलमेट मिलेगा. क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे इंट्यूटिवली महसूस हो रहा है कि आपके सोलमेट ने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया है अपने पे. यू नो, दे हैव ऑलरेडी लेवल्ड अप. वो लेवल्ड अप है, वो जी रहे हैं, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं. आपको उनके लेवल पे आना था, राइट. सो जो इनर वर्क आपको उनसे मिलने के लिए करनी थी वो आप कर रहे हो ऑलरेडी. इन 3 मंथ्स वो और भी ज़्यादा ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है. तो फेथ है आपके अंदर. एक तो खुद को लेके फेथ है, दूसरा यूनिवर्स पे भी फेथ आ गया है. पहले शायद आप हमेशा सल्किंग माइंडसेट में रहते थे, नेगेटिव माइंडसेट में रहते थे, क्या ये होगा, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, राइट. सो क्वेश्चन करते रहते थे. नाउ आपका फेथ न सिर्फ अपने पे बल्कि यूनिवर्स पे भी स्ट्रॉन्ग है और आप अपने आप को वो सॉफ्टनेस दे रहे हो जो किसी ने आपको नहीं दी है, राइट. एंड उसकी वजह से यू आर एंटरिंग इनटू एन अबंडेंट स्टेट विद इन 3 मंथ्स. सो आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ विच यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर. दिस इज़ द बेस्ट थिंग. क्योंकि क्या होता है ना, जनरली पाइल 3 लोग अपने आप पे काम नहीं करते और वो वॉइड को फिल करने में लगे रहते हैं. रीबाउंड रिलेशनशिप्स, यू नो, हॉपिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर, ऐसा ही लोग करते रहते हैं यूजुअली. मेरे इतने सालों की कंसल्टेंसी प्रैक्टिस में तो मैंने यही देखा है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं. बट आप उनमें से नहीं हो, आप अलग हो, आप हटके हो. आपको अंदाज़ा लग गया है, अपने पैटर्न समझ आ गए. आपको खुद का पैटर्न आप समझने लगे हो कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है. अब मुझे जो भी पर्सन चाहिए वो पर्सन एक तो लेवल्ड अप हो ऑलरेडी, वो उसने अपने आप पे काम किया हो. और 1 सेकेंड, हाँ लाइट चली गई है, बट इट्स ओके, विल कंटिन्यू. आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हो. ऑल राइट. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ग्रोन अप है और आप उनको अब बुला रहे हो. यू नो, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट. योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंगिंग यू टुगेदर. आई थिंक आपने ऑफ लेटली ये प्रेयर्स, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस की रूटीन स्टार्ट करी है. एंड खुद के लिए ये सब कुछ आप कर रहे हो ना, दैट इज़ वाई यूर एमर्जिंग इनटू ग्रेस. यूर एमर्जिंग इनटू ग्रेस बिकॉज ऑफ विच. एंड अबंडेंस वाले
माइंडसेट पे आप ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हो, ये ग्राफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और वंस यू आर रीचिंग दैट अबंडेंट स्टेट, एक तो मुझे आपके करियर में भी आप मुझे फ्लरिश करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ अ गुड न्यूज़। आप अब अच्छे बेटर लाइफस्टाइल में हो। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ रही है, या आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, या आपके पास सेविंग्स बढ़ गई हैं, एंड यू आर एबल टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन गुड क्लोथ्स, इन्वेस्ट इन गुड स्किन केयर रूटीन, इन्वेस्ट इन गुड मेकअप। यू आर एंटरिंग इन टू दिस अबंडेंट स्टेट, पाइल 3। एंड इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ, अब मुझे प्लीज़ एंजल्स मेरा सोलमेट भेज दो मेरे पास। सो विद इन 3 मंथ्स आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, 3 महीने के बाद आप देखोगे, विद इन 3 मंथ्स तो आपका सोलमेट नहीं आ रहा है, बट हाँ, वो सोलमेट को बुलाने के लिए जो पूरी साधना और पूरी प्रिपरेशन करनी थी वो आप कर रहे हो। आपका ऑरा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स के बाद हो सकता है ये पर्सन आपके पास आए, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग विद इन 3 मंथ्स। Okay, here we go, 9 of Pentacles. I think I am so lucky because हमेशा ऐसा ही होता है that oracle somehow, oracles के messages सेम होते हैं with tarot. Tarot भी वही कह रहा है, exactly वही कह रहा है कि आपका ग्लो अप हो रहा है भैया, आप चढ़ रहे हो ऊपर, डेफिनेटली आपका लेवल बढ़ रहा है, आप लेवल अप हो रहे हो। लोग आपके ग्लो अप को देख के हैरान है। विद इन 3 मंथ्स और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे लगता है कि आप तो बिल्कुल हाई मेंटेनेंस बनने वाले हो अब। शायद लड़कों को डर लगे आप, या लड़कियों को डर लगे आपको अप्रोच करने में। 9 of Pentacles, you are emerging into abundance, into more money, into beauty, into grace. Wow! And now मुझे लगता है दैट क्योंकि आपने अपने आप पे इतना काम किया है और करते जा रहे हो, उसकी वजह से अब आपको वही पर्सन मिलेगा आपके लेवल का, आपके टक्कर का। Okay, so what else is happening in the next 3 months? 6 of Cups. Okay, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है दैट हो सकता है कि आपको किसी पर्सन का मैसेज आए। ये पर्सन आपके स्कूल मेट हो सकते हैं, आपके कॉलेज मेट हो सकते हैं, या इनके साथ आपका बहुत पुराना एसोसिएशन हो सकता है ऑफ लाइक 6 years, 7 years, 10 years, राइट। एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा मन में लगता होगा इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। ओके, आई थिंक यू आर कॉलिंग इन द यूनिवर्स टू हेल्प यू रिकंसाइल विद दिस। जैसे मैंने कहा दैट वो रिकन्सिलिएशन सबके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आपको मैसेज मिले, बट मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा दैट कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। बट आपके ये सोलमेट का ही कार्ड है वैसे देखा जाए तो, पास्ट लाइफ सोलमेट। 6 of Cups है ना, पास्ट लाइफ से कौन सा सोलमेट, कौन पर्सन आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, या किस पर्सन के साथ आपकी शादी होनी है, कि वो पर्सन है 6 of Cups, पास्ट लाइफ के साथ जिसके साथ आपका कनेक्शन है, राइट। सो इस पर्सन की एंट्री हो सकती है, बट इन अ वेरी वेरी नॉन सिग्निफिकेंट वे, छोटे से तरीके से हो सकती है। But yes, you are calling in your soulmate for sure. Most of you are, and you are calling in your past life soulmate. और एक बात तो तय है पाइल 3 कि आपके जो भी जिनसे भी आपकी शादी होगी वो आपके पास्ट लाइफ पर्सन है, पास्ट लाइफ स्पाउस है वो आपके, उनके साथ आपका जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। आई कैन वेरी वेल फॉर श्योरिटी मैं कह सकती हूँ ये विद 100% श्योरिटी कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। केतु का कनेक्शन हो सकता है वीनस के साथ, या 7th के लॉर्ड का केतु के साथ कनेक्शन हो सकता है। 7th का लॉर्ड 5th में हो, 9th में हो, 3rd में हो, ये सारे इंडिकेशंस हैं पास्ट लाइफ से सोलमेट आ रहा है, राइट। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके स्कूल मेट, कॉलेज मेट या बचपन के दोस्त हो सकते हैं, right? So this is happening within the next 3 months. You are reconciling with your old friends and maybe with a group of friends from where you will get this person maybe, okay? But all in all मैं कहूँगी कि आपकी एनर्जीज़ में चेंज है, आपकी एनर्जीज़ लेवल अप हो रही हैं, ठीक है।
All right, so I think that's it for today. I hope you liked the reading. I hope it resonated well with you. If it did, then please like, share, subscribe. Don't forget to follow me on Instagram. And also अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप thelilac15@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी. ओके, टेक केयर, बाय.